अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, यानी कि जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबरें वो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे कि खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है शोएब मकसूद के हवाले से, यानी कि आपने अगर रिसेंट उनकी बैटिंग देखी है तो दौरे इंग्लैंड के लिए उनके लिए बुरी खबर आ रही है। मिसबा ने क्या सोच लिया उनके हवाले से वो हम लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे मिसबाह उल हक को हटाकर एक और पाकिस्तान टीम का एक नया कोच बन सकता है। पीसीबी ने एक नए बंदे को कंसीडर करना शुरू कर दिया है कोचिंग के हवाले से। वो कौन है वो हम लोग से शेयर किया जाएगा। नंबर 3 पे बात करेंगे श्रीलंका के जो 2 प्लेयर्स थे जिनकी वीडियो बड़ी वायरल गई थी, जिन्होंने जो है वो बायोस्फीयर बबल की ब्रीच की थी और अपने मुल्क की बड़ी बदनामी करवाई थी वहां पर, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया गया क्रिकेट का। वो क्या है वो आप लोग से शेयर किया जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे कि रैंकिंग जो है वो अपडेट हुई है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग, उसमें क्या बना है रैंकिंग का। बाबर आजम कहां से कहां चले गए हैं, क्या से क्या हो गए, देखते देखते वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे, जैसे कि हमने पहली वीडियो में इससे पहले बताया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान का शेड्यूल हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी शेड्यूल के वजह से तो इसके बाद यानी कि इसको देखने के बाद वो भी देख लीजिएगा। तो उसके वजह से कुछ रूल चेंज हुए पॉइंट टेबल के वजह से, वो हम लोग शेयर करेंगे। और लास्ट में खबर आ रही है वो ऐसे फुटबॉल के वजह से आ रही है, क्रिकेट से हट के, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में रोनाल्डो के वजह से खबर है, बुरी खबर है। वो क्या है वो भी हम लोग और जो कल मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले और ताजा मेहमान है, बैठिए लस्सी पीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लस्सी की चाय? लस्सी देंगे। हाँ, गर्मी है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो आप मीठी लस्सी पीते हैं कि नमकीन? मैं मीठी लस्सी बहुत ज्यादा पीता हूँ, स्पेशली दोपहर में भी पीता हूँ मीठी लस्सी। दोपहर के खाने में मुझे मीठी लस्सी बड़ी पसंद है। तो बात यह है कि एज यूजुअल वही हुआ जो कि हमेशा की तरह होता आता है, यानी कि शोएब मकसूद जिनको चांस दिया गया है इस वक्त, जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ दौरे इंग्लैंड पर गए हैं। और हमने ये देखा है कि जब भी कोई प्लेयर अपनी पीक फॉर्म पे चल रहा होता है और हम यहां से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको खिला दो, टीम मैनेजमेंट एंड उसी टाइम पर बंदे को बिठा लेती है। तो खबर दाऊद इंग्लैंड से ये निकलकर सामने आ रही है कि शोएब मकसूद को चांस नहीं दिया जाएगा ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ। देखिए, आज डर्बी से खबर आई है और उस खबर में बड़ा हैरानी भी हुई है हमें भी, क्योंकि इससे पहले जब हम भी प्लेइंग 11 बना रहे थे तो हमने भी ये मानकर चल रहे थे कि आप शोएब मकसूद को उनकी फॉर्म को यूज करेंगे। लेकिन आज जो डर्बी से खबर आई है, क्योंकि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस भी करती हुई दिखाई दी, आज भी कर रही थी, कल भी कर रही थी, तो खबर ये आ रही है कि टीम मैनेजमेंट इस फैसले पर जा रहा है कि शोएब मकसूद को ओडीआई सीरीज में चांस नहीं देंगे, बल्कि उनकी फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ T20 में रखा जाएगा। अब अली, यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है, अब देखिए साउथ शकील है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, पसंदीदा खिलाड़ी है, मैं भी उसको बड़ा देखना चाहता हूं, आप भी देखना चाहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मजबूत प्लेयर है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि ये बाबर आजम, नेक्स्ट बाबर आजम बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन बात यह अली कि अब जब आपने हारिस सोहेल को भी स्क्वाड में डाल दिया, आपके स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर में रिजवान भी हैं, आपके ओपनर इमाम हैं, नंबर 3 पे आपके बाबर आजम आएंगे, नंबर 4 पे आपके हारिस सोहेल या रिजवान आ जाएंगे, फिर 5 पे वो आ जाएंगे। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि आपने सारे ही एक जैसे प्लेयर उठा के टीम में शामिल कर दिए। एटलीस्ट आपको एक हार्ड हिटर तो रखना चाहिए ना यार, कि जो 35 ओवर या 40 ओवर के बाद अपना थोड़ा कैमियो दिखा सके। मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, जो आपने किसके साथ ये सीरीज खेलनी है? इंग्लैंड के साथ। और इंग्लैंड आपको पता है किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं? इंग्लैंड नहीं रोकता। अगर आप प्लेइंग 11 देखोगे तो वो इतने खतरनाक बैट्समैन रखे। इवन अगर आप कल वाला मैच देख लो जो इंग्लैंड और श्रीलंका का खेला गया था, 180 प्लस का टारगेट दिया था, कुछ भी नहीं था, और बेरिस्टो ओपन करने आए थे और आप मुझे 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ओपनिंग की है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये पाकिस्तान जो अपनी डिफेंसिव अप्रोच है, डिफेंसिव सोच है, आपको क्या लगता है हम कितने एक साल के बाद, यानी कि मतलब 100 साल के बाद निकल जाएंगे इस अप्रोच से? मुझे नहीं पता कि कब इस अप्रोच से निकलेंगे, लेकिन माइंडसेट आपका चेंज जरूर हो सकता है अगर आपकी मैनेजमेंट देखे। आप जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपको कि यार हमने ये मैच जीत लिया चलो फिर अगला भी जीत जाए, आपको अपनी क्रिकेट चेंज करनी पड़ती है। एग्जांपल आपके पास इंग्लैंड की है। इंग्लैंड 2015 में किस तरह की क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने ये फैसला कर लिया, ऑयन मॉर्गन को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने छोड़ दी कि आप टीम बनाओ। उन्होंने टीम की अप्रोच चेंज कर दी। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि यार ये तो 15 का वर्ल्ड कप में तो बांग्लादेश से हार गए थे, ये तो बिल्कुल फारिग टीम है, ये बिल्कुल फारिग टीम है। और मैं एक चीज लेकिन बता दूं, उसके बाद 19 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता फिर। और दूसरी बात ये भी है दाऊद, जो आपने बताया ना एन मॉर्गन ने जिस तरह अप्रोच चेंज की, उसमें उसके फेलियर भी हुए बहुत ज्यादा। 2013 की अगर आप चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख लो तो वो इंग्लैंड जीता हुआ था एक पॉइंट पे, वो इंडिया से निकल गया था, लेकिन मॉर्गन की गलत शॉट की वजह से वो निकल गई उनके हाथ से। और बड़े बड़े ऐसे मैचेस मैंने देखे जिसमें मॉर्गन ने हिट किया, कैच हो गए, लेकिन वो घबराए नहीं है,
उन्होंने चांस लेते गए और आज उनकी अप्रोच देख लें 11 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की क्या हालात थी, लेकिन इंग्लैंड ने जब अपनी अप्रोच चेंज की तो उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो देखें अब मसला ये है, कोई हमें कोई शौक नहीं है, ना हमें कोई मजा आता है, ना कोई हमें खुशी दिल को मिलती है कि जब हम ऐसे जब बात करते हैं। पर बात यह है कहने का कि हमें दुख होता है कि अगर शोएब मकसूद ने रन्स बनाए हैं, यहां पर अपने आप को प्रूव किया है, तो इस टाइम आप नंबर 6 की स्लॉट है ना अली, नंबर 6 की स्लॉट ओडीआई में आपके पास एक भी हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है। इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं वहां पर आपकी स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास आखिर में एंडिंग करने वाले प्लेयर्स ही नहीं रहेंगे, जो आखिरी 15 अगर आपको, चलो अली मैं ये मान के चलता हूं कि आपके बेस्ट दिन रहता है बाबर आजम का, बेहतरीन दिन रहता है रिजवान का और हारिस सोहेल का, आपको एक अच्छा स्टार्ट अगर एक मिल जाता है तो क्या आप उसकी फिनिशिंग अच्छी कर सकते हो? आप अच्छे स्टार्ट के बावजूद 250 से ऊपर नहीं जा सकोगे। एंड में आपके पास कौन से जो है ऑप्शन रह जाएंगे? एंड में फिर आपको हसन अली देखने को मिलेगा जो बेचारा थोड़े बहुत 3-4 छक्के मार कितना कर लेगा, वो कितना कर लेगा? तो आपको शोएब मकसूद की इस टाइम पर टिपिकली जरूरत है। और हमें यहां पे ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि वो T20 प्लेयर नहीं था, T20 प्लेयर वो बेचारा अब बना है, शुरू से उसको जो है सबसे ज्यादा चांसेस ओडीआई में दिए गए। और दूसरी बात ये अली के साउथ शकील की जिस तरह मैंने तारीफ की थी, आप उनके साथ ज्यादती करोगे, आप नंबर 6 पे उसको खिलाओगे, वो नंबर 4 वाला प्लेयर है, नंबर 3 पे या नंबर 4 वाला प्लेयर है, आप करने का जा रहे हो, आप उसको खिलाओगे नंबर 6 पे, होगा क्या? वो बेचारा जाहिर है उसकी वो गेम ही नहीं है, वो बाबर टाइप का प्लेयर है, हारिस सोहेल टाइप प्लेयर है, वो लंबा खेलता है, थोड़ा टाइम लेता है। अब आप क्या करोगे, आप उसको नंबर 6 पे खिलाओगे, वो बेचारा रन उस तरह नहीं बना सकेगा, 15-20 रन बनाकर आउट हो जाएगा, गेंदे भी ज्यादा खेल लेगा। आप कहोगे जी बस उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल के जो है वो आप उसको टीम से बाहर कर दोगे। उसने इतने डोमेस्टिक में रन बनाए हुए हैं, इतने रन बनाए हुए हैं, और एट देन आप उसको जो उसका रोल है जो वो डोमेस्टिक में करता हुआ आ रहा था, वो आप उसको उस जगह इस्तेमाल ही नहीं करोगे और आप उसको निकाल दोगे, और इस तरीके से पाकिस्तान एक हीरे से, एक डायमंड से महरूम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गलत प्लेयर जो सही प्लेयर को गलत नंबर पे इस्तेमाल कर लिया होगा। सही है। इसके बाद आओ जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है मिसबाहुल हक के हवाले से। जैसे कि हमने बताया कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव कोच है, तो अब जो है वो अगले कोच का भी जो है पीसीबी ने फैसला कर लिया, यानी कि कंसीडर करना जो है शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अगला कोच हम देख रहे हैं, जिसके हवाले से पीसीबी भी जिसको कंसीडर कर रहा है, वो है एंड्री फ्लावर। बिल्कुल अली, एंडी फ्लावर एक वो कोच है जो इस टाइम अगर आप लास्ट उनके जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स में कोचिंग किया तो वो आउटस्टैंडिंग रही है। T10 का अगर आप देखेंगे अपनी जिस टीम की वो कोचिंग कर रहे थे, क्या शानदार उसको फाइनलिस्ट भी बनाया और एक टाइटल भी जितवाया। इसके बाद CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में उनकी टीम किस तरीके से फाइनल में गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिस तरह मुल्तान सुल्तान की उन्होंने जो है वो कोचिंग की है, और उसके बाद एंड से लेकर जहां पर हम रिजवान को क्रेडिट देते हैं, वहां पर आप एंडी फ्लावर की कोचिंग को बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने प्रॉपर रिजवान के साथ बैठकर जिस तरीके की उन्होंने टीम्स के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं और जिस तरीके से वो मुजरबानी को टीम में लेकर आए, मतलब अगर आपके प्लेयर्स उनके गए भी तो उन्होंने जिस तरीके की जो है वो मैनेजमेंट दिखाई है, छा गए। तो अब पीसीबी के बिल्कुल कंसिडरेशन में है, और इवन अजहर महमूद का ये स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक भी ऐसा बहाना होना चाहिए कि आप एंडी फ्लावर को पाकिस्तान का कोच ना लगाएं। और अंदर की इतलात ये है कि अगर पाकिस्तान का जो वर्ल्ड T20, तो चले मिसबाहुल अगर उसमें जाते ही जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक अगर लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो पीसीबी उनको हटाएगा या कभी भी कुछ ऊंच नीच होती है, कोई खुदा ना खासा कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान की खराब होती हैं, तो नजर में आ गया। बिल्कुल पीसीबी ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि जो बैकअप है एंडी फ्लावर से, ऑलरेडी पीसीबी इस हवाले से पिछले 2 दिन पहले महीने भी मीटिंग कर चुका है और ऑलरेडी जो है उनके साथ इन टच में है पीसीबी। तो किसी भी टाइम अगर पीसीबी को लगेगा कि इस टाइम हमें कोच हटाने की नौबत आ गई है, तो बिल्कुल पीसीबी ने जो बैकअप तैयार किया हुआ है, तो अगले मिसबाहुल हक के बाद जो भी कोच बनेंगे वो होंगे एंडी फ्लावर। तो ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर ऊंच नीच होती है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में, खुदा ना खास्ता, या कोई भी अगर होता है मसला, तो फौरन एंडी फ्लावर जो पाकिस्तान टीम को ऐसा हेड कोच ज्वाइन करेंगे। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है श्रीलंका से, जहां पे आपको हमने बताया कि 3 प्लेयर्स ने जो है कोरोना वो इसकी जो बायोस्फीयर बबल बनाया गया था, इसकी उन्होंने ब्रीच की थी और अपने मुल्क की ना सिर्फ बदनामी करवाई थी, बल्कि हर तरफ जो है ये पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल गई थी कि यार ये कैसे प्लेयर हैं जिन्होंने इतना ख्याल नहीं है कि इतने बड़ा सीरीज को वो अपनी अना की खातिर, मतलब एक छोटी सी गलती की खातिर जो है वो लेकर जाने लगे थे, रगड़ने लगे थे उस सीरीज को। तो अब जो है वो प्लेयर उनको वापस भी बुला लिया गया और बड़ा जबरदस्त और स्ट्रिक्ट फैसला इसके ऊपर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने किया है। हालांकि उनके बड़े नाम और बड़े प्लेयर हैं, उन पर 1 साल की पाबंदी लगा दी है। जी देखिए अली, ये तीनों ही बड़े नाम हैं। एक उनके वाइड बॉल क्रिकेट के वाइस कप्तान कुशाल मेंडिस, नायब कप्तान, फिर इसके बाद डिक वाला, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस जा रही हैं और श्रीलंका का फ्यूचर है। फिर गुनाथिलका, जिन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी और पाकिस्तान जो पाकिस्तान में हारा था उसमें उनका बड़ा अहम रोल रहा था, शानदार बैटिंग की थी।
तो ये तीनों बड़े नाम हैं, नायब कप्तान कुशाल मेंडिस समेत इन तीनों को जो है वो 1 साल की पाबंदी लगा दी है और किसी किस्म की भी क्रिकेट जो है वो ये नहीं खेल सकेंगे। तो बड़ा सेटबैक है ना सिर्फ इनके लिए बल्कि मैं तो समझ रहा हूं अली श्रीलंका के लिए भी सेटबैक रहेगा। और मुझे टीम लगता और है हल्की हो गई है, बहुत अच्छा किया है इनका, बहुत जबरदस्त डिसीजन था, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो इन्होंने अपनाई है। क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को अगर आज हमने छूट दे दी, हमने रिसेंटली देखा था कि हमारा जो पीएसएल हुआ था उसके अंदर जब इस चीजों पे छूट दी गई थी, बायोस्क्योर की ब्रीच हो रही थी, लेकिन स्टिल जो है छूट दी गई, टीम को अलाउ किया गया, लड़कों को अलाउ किया गया। उसके बाद पीसीबी को तारीखी नुकसान उठाना पड़ा कि पूरा पीएसएल ठप करना पड़ा। और नुकसान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये ना सिर्फ जो है वो एक गेम का नुकसान हो रहा है बल्कि फैंस को बहुत नुकसान हो रहा है। अब पीएसएल खत्म हो गई, हर्ट कौन हुए? फैंस हुए। अब देखिए इसी तरह हैदर अली ने भी किया था, तो पीसीबी ने बिल्कुल ठीक किया कि उनको फौरन टीम से निकाल दिया, बल्कि दौरा इंग्लैंड से भी बाहर निकाल दिया, उमैद आसिफ टीम को छोड़कर उनको निकाल दिया टीम से। तो अब जो है वो बोर्ड सख्त डिसीजन लेंगे क्योंकि इससे ना सिर्फ ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप बबल को वायलेट करोगे तो पूरा टूर्नामेंट खतरे में आ जाता है। सही हो गया। इसके बाद दाऊ जो खबर आ रही है जी वो आ रही है आईसीसी रैंकिंग को लेकर, यानी कि आईसीसी की जो वो आज रैंकिंग जो है टेस्ट की अपडेट हुई है, जिसके ऊपर जो है क्या क्या रैंकिंग आई है जी। इस वक्त जो केन विलियमसन है वो अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट रैंकिंग पर है, यानी कि वो नंबर 1 पर आ चुके हैं और आपके जो राज दुलारे बाबर आजम है वो नंबर 11 पे चले गए। बिल्कुल, केन विलियमसन 891 के साथ अपने कैरियर बेस्ट रेटिंग पर भी मौजूद है। नंबर 1 पे स्टीवन स्मिथ से उन्होंने नंबर 1 पोजीशन छीनी है। इससे पहले स्टीवन स्मिथ ने ही केन विलियमसन से छीनी थी, दोबारा उन्होंने अपनी पोजीशन ले लिया और साथ ही जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेस्ट मैच है वो भी उठाई हुई है। बाय द वे उन्होंने कहा था, विलियमसन का आज बयान भी है, वो कहते हैं जो टेस्ट मैच है ये जितनी देखने में लगती है ना ये हल्की लगती है पर है ये बहुत भारी। तो इसके बाद अगर आप बाबर आजम की रैंकिंग जानना चाह रहे हैं तो बाबर आजम की रैंकिंग 814 पॉइंट्स के साथ जो है वो अब 11वें नंबर पे है। निकोल्स के भी इतने ही पॉइंट्स हैं, सॉरी 714। लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि अगले 2 महीने के अंदर पाकिस्तान ने टेस्ट फिर खेलना और अगर बाबर आजम 20 प्लस रन बना लेते हैं तो टॉप 10 में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, अगर उनकी और निकोल्स की जो पॉइंट्स है वापस में बराबर है। हाँ, उस दरमियान अगर निकोल्स नहीं खेलते तो अभी तो फिलहाल टेस्ट नहीं होगा, कोई भी न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज नजर नहीं। लेकिन फिलहाल बाबर आजम की जो रैंकिंग है वो 11वीं चली गई है, पॉइंट सेम टू सेम है दोनों की। कुछ भी अगर वो आगे रन बनाते हैं तो वो आगे निकल जाएंगे। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो स्टीवन स्मिथ जो है वो नंबर 2 पे है, विलियमसन नंबर 1 पे है, नंबर 3 पे मार्नस लैबुशेन है, नंबर 4 पे विराट कोहली है, 5 पे रूट है, 6 पे रोहित शर्मा है, 7 पे ऋषभ पंत, 8 पे वार्नर, 9 पे डिकॉक और 10 पे हेनरी निकोल्स और 11 पे बाबर आजम आती हैं। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर इस वक्त आ रही है जी, जो मैच खेला गया कल वेस्ट इंडीज और साथ मौजूद थी साउथ अफ्रीका। तो उस बड़ा जबरदस्त किस्म का जो रात को मैच हुआ, बड़ा लेट मैच हुआ और आखिर में आके 1 रन से जो है वही फतह हासिल हुई है। बिल्कुल, क्योंकि टारगेट जो था वो 168 रन का 168 रन का साउथ अफ्रीका ने दिया था 8 विकेट के नुकसान में। डिकॉक ने शानदार किस्म के 73 रन बनाए और उसके बाद वेस्ट इंडीज को टारगेट मिला और वेस्ट इंडीज की टीम में क्रिस गेल नहीं थे, उनको आराम करवाया गया था, शिमरन हेटमायर को उनकी जगह लाया गया था और एक टाइम पे तो लग रहा था शायद वेस्ट इंडीज से टारगेट इजीली अचीव कर जाएगी और एंड में जिस तरीके की बैटिंग की थी आपके अंदर रसल ने मैच फंस गया था। लेकिन एंड में रबाडा ने अपना आखिरी ओवर और नॉर्किया ने उससे जो पहले वाला ओवर है बड़ा अच्छा डाला था और एंड में जो है वो एक गेंद पे फिर 8 रन रह गया था और वहां पर जो फैबिन आयलन ने छक्का मार दिया और इस तरह से 1 रन से जो है वो साउथ अफ्रीका जीत गया और वेस्ट इंडीज हार गया। लेकिन बड़े मजेदार सीरीज हो रही है। को जो है वो नजर लगी है वैसे जिस तरीके का पहला मैच इन्होंने इतना खतरनाक खेला था, वेस्ट इंडीज को नजर लगी है कि जिस तरह पहला मैच इन्होंने इतना खतरनाक खेला था कि पहले मैच में तो इन्होंने तबाहियां फेर दी थी, साउथ अफ्रीका को तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं था ग्राउंड के अंदर, लेकिन अगले 2 मैचों में बड़ा फिट कम हारे हैं। लेकिन स्टिल जो गेम दिखाई है वेस्ट इंडीज ने बहुत जबरदस्त खेल रहा है क्रिकेट और तबरेज शमसी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उन्होंने 2 विकेट्स भी निकाले और जो लास्ट मैच जीते थे यानी कि सेकंड T20 और थर्ड T20 दोनों में इतनी शानदार गेंदबाजी किया, मोस्ट इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे हैं। उसमें आई थिंक 4 ओवर में 16 दिया था, इसमें को 4 ओवर में 13 रन दिया। अच्छा, दूसरी बात ये इनका जो थोड़ा वीक लिंक है ना, इसका जो वेस्ट इंडीज का वीक लिंक है, ये बॉलिंग साइड इनका वीक लिंक है। अगर आपने इनको पकड़ना है ना, जो पाकिस्तान ने भी जो इनकी सीरीज खेलने जानी है तो पहले इनको बैटिंग करवा लो, क्योंकि अगर आपने इनको टारगेट 200 भी दिया 250 भी दिया ना तो ये बैटिंग कर लेंगे, ये चेस करेंगे। बात ये भी थी कि डीजे ब्रेवो भी बड़ा लेट बैटिंग करने के लिए आए थे, 9वें नंबर पर भेजा गया। लेकिन अगर आप ब्रेवो की देखेंगे तो ब्रेवो उस तरह की हार्ड हिटिंग नहीं कर पाती। अब लोग कहेंगे कि वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे जो वेस्ट इंडीज का जो स्टैंडर्ड है, ब्रेवो थोड़ा सा सिंगल डबल की तरफ आ जाते हैं, वो बड़ी हिटिंग नहीं लगा पाते। आईपीएल में भी हम देख रहे हैं 3-4 साल से वो बॉलर ज्यादा खतरनाक है। ब्रेवो ने आपका सपना तोड़ दिया था वर्ल्ड कप का, याद होगा आपको? कौन सा? ब्रेवो और साथ उनके सैमी खड़े हो गए थे जब सईद अजमल के दौर में, जो आपका वर्ल्ड कप ही सारा निकाल कर ले गए थे। T20 का वर्ल्ड कप था, उठा के बाहर फेंका था आपकी टीम को। 2013 या 14 की बात है ये, आई थिंक
अच्छा कोई इस तरह का वर्ल्ड कप। हाँ वो जिसमें सेमीफाइनल में पाकिस्तान हार गया था, अहमद शहजाद फिर पहली बॉल पे आउट हो गए थे। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ब्रेवो की आजकल जाहिर एज भी 14 की, अब एज की भी अगर आप देखेंगे तो एज भी हो गई है ब्रेवो की, तो लेकिन बॉलिंग अभी भी वो बड़ी अच्छी करते हैं, उनका स्लोअर वन अभी भी बेस्ट है। तो वेस्ट इंडीज टीम भी जो उनको यूज कर रहा है वो ऐसा बॉलर अब ज्यादा ऐसा उनको यूज कर रहा है कि वो वहां पे अच्छी करें, लेकिन बैटिंग उनकी फिर भी यार इतने नाम है ना, इतने नाम है। फैबियन आयलन आखिर में आते हैं, वो भी छक्के मार जाते हैं। फिलहाल वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रहा है लेकिन मैच हार गया। सही है, तो उम्मीद करते हैं आज का शो को पसंद अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए। और रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डो की खबर तो रहेगी। तो फुटबॉल के हवाले से अगर आप फैन और आजकल आप देख रहे हैं यूरो कप जो कि बड़े जबरदस्त तरीके से जारी है, इंग्लैंड कल जीता है तो जर्मनी को हराया तो बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। इवन इंग्लैंड क्रिकेट बड़े टाइम बाद पहुंचा, पहली बार नहीं बड़े टाइम बाद, 4-5 साल बाद इंग्लैंड ने जो है वो इवन इंग्लैंड की टीम का श्रीलंका को भी हराया हुआ था। तो वो सारे खिलाड़ी जो इंग्लिश टीम थी वो ड्रेसिंग रूम में बैठी थी, तो वहां पर वो टीवी पे मैच देख रहे थे एलईडी पे, और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने सेलिब्रेशंस किए हैं, इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसने अपनी फुटबॉल टीम की सेलिब्रेशन किया, और बड़ा कल इंग्लैंड वालों के लिए जबरदस्त दिन रहा था तो दोनों ही उनकी टीम्स जो है वो जीत गई। माइकल वॉन बड़ा खुशियां मना रहे थे, बड़ा सेलिब्रेशन वगैरह पी रहे थे, जूस पीकर जो है। लेकिन रोनाल्डो ने ऐलान कर दिया फिलहाल कि वो 2022 के बाद जो है वो आखिरी उनका वर्ल्ड कप है, और इसके बाद वो वर्ल्ड कप ये उनका आखिरी होगा। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शॉप का पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।